जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मोहन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल मोम डैड ऑन पर। प्यारे साथियों, मैं आज इस क्लास में पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से प्यारे साथियों संस्कृत व्याकरण में। प्यारे साथियों, टॉपिक का नाम है समास। प्यारे साथियों, समास को आप जानते होंगे प्यारे साथियों, तो समास के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, समास के कितने प्रकार है प्यारे साथियों, समास का भेद के बारे में जानेंगे। चलिए प्यारे साथियों, मैं समास के बारे में अध्ययन करने के लिए शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, लिखा गया समास। तो प्यारे साथियों, समास की परिभाषा आप सबको याद ही होगा प्यारे साथियों। उसके बाद चलते हैं प्यारे साथियों इसके भेद पर। प्यारे साथियों, तो लिखा गया यहाँ पर कि समास, अब लिखा गया है कि समासस्य मुक्तः चत्वारः भेदा भवन्ति। अब इसका मतलब क्या हो प्यारे साथियों कि समास का जो है प्यारे साथियों, हिंदी में बोल देते हैं समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन है प्यारे साथियों, तो अविभाज्य समास, उसके बाद प्यारे साथियों तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब आप बोलेंगे कि कर्मधारय और दुगु कहाँ गया प्यारे साथियों, तो वो भी है। अब यहाँ पे देखिए कि लिखा गया पुनः तत्पुरुष द्वे भेद भवन्ति। तो अब इसका बात कर रहा है कि तत्पुरुष समास का 2 भेद होता है। तो कौन कौन होता है, तो कर्मधारय और दुगु। तो समझ के प्यारे साथियों। अब प्यारे साथियों इसकी परिभाषा पर हम चलते हैं कि अब यहाँ पर पहला जो लिखा गया प्यारे साथियों अविभाज्य समास, तो ये इसका क्या है प्यारे साथियों, तो अविभाज्य समास किसे कहते हैं जी, प्रथम क्या प्यारे साथियों, प्रथम खंड प्रधान हो। अब प्यारे साथियों इसका प्रथम खंड प्रधान हो, तो आप लिख सकते हैं प्यारे साथियों प्रथम खंड प्रधान हो। इसमें क्या लिख सकते हैं कि प्रथम, लिखिए प्रथम पद लिख सकते हैं, प्रथम पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उसे अविभाज्य समास कहते हैं। अब प्यारे साथियों जैसे पर बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कि प्रतिदिन प्यारे साथियों। अब जैसे क्या होगा प्यारे साथियों, जैसे पर बात कर लेते, जैसे हो जाएगा प्रतिदिन। अब प्यारे साथियों यहाँ पे देख लीजिए, जैसे पर बात कर लेते, जैसे क्या होगा, जैसे हो जाएगा प्रतिदिन, क्या हो जाएगा प्रतिदिन। अब क्या कह रहा है कि प्रतिदिन। अब इस बात को समझिए प्यारे साथियों, क्या है, प्रथम पद प्रधान हो या प्रथम खंड प्रधान हो। तो प्रथम देखिए यहाँ पर दिन का नहीं माने हो रहा है, यहाँ पर प्रति का माने हो रहा है कि प्रति मैंने कहा कि प्रथम पद, तो मैंने प्रथम पद इसमें क्या होगा, तो प्रधान हो। अब इसमें कहेगा कि प्रतिदिन में कौन सा समास हो, तो अविभाज्य समास मारना होगा आपको प्यारे साथियों। इसके वेटेज प्यारे साथियों परीक्षा में 2 अंक होता है प्यारे साथियों हर वर्ष के लिए। तो चलिए प्यारे साथियों गौर से समझिए प्यारे साथियों। अब ये पर प्यारे साथियों आप समझ गए। अब उसके बाद प्यारे साथियों तत्पुरुष समास के बारे में समझिए। अब तत्पुरुष समास क्या है, कह रहा है कि अंतिम खंड प्रधान हो। प्यारे साथियों क्या हो कि इसका क्या होगा, इसका जब प्रथम पद प्रधान हो, मैंने कि क्या हो प्यारे साथियों, प्रथम पद प्रधान हो, तो इसका कह रहा है कि प्यारे साथियों कि अंतिम पद प्रधान हो। तो इसमें इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा लिख देंगे कि अंतिम, लिखिए प्यारे साथियों अंतिम, क्या लिखेंगे, अंतिम पद प्रधान, अंतिम पद प्रधान हो। तो उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उसे आप लोग जानते ही होंगे प्यारे साथियों, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास। तो अंतिम पद प्रधान हो, इसमें क्या होगा कि इसमें अंतिम पद प्रधान होगा। तो इसका जैसे क्या होगा, राजमंत्री, प्यारे साथियों क्या होगा, राजमंत्री। तो इसमें जैसे पर हम बात कर लेते प्यारे साथियों, जैसे पर चलिए बात कर लेते। तो जैसे क्या होगा, जैसे हो जाएगा राज, अब मंत्री हो जाएगा प्यारे साथियों, राजमंत्री। क्या हुआ, तो राजमंत्री जो है प्यारे साथियों, अब इसमें कहा है कि अंतिम पद प्रधान होगा। तो आप जानते हैं कि अंतिम पद प्रधान होगा, तो राजमंत्री हो गया। तो राज का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं हो, राज का कोई अर्थ नहीं हो, अर्थ होगा किसका प्यारे साथियों, तो मंत्री का। तो आपको पूछा जाएगा प्यारे साथियों कि राजमंत्री में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास आपको मार देना प्यारे साथियों। अब उसको प्यारे साथियों उसके बाद आता है कि प्यारे साथियों द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास आ रहा है प्यारे साथियों तीसरा नंबर में। तो द्वंद्व समास के बारे में आप समझ लीजिए प्यारे साथियों। अगर समझ में आ रहा है प्यारे साथियों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए प्यारे साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अब चलिए प्यारे साथियों क्या करते हैं, उसके बाद हम जान लेते हैं प्यारे साथियों कि द्वंद्व समास। अब क्या जानते हैं द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं कि जिसमें कहा है कि दोनों खंड या दोनों पद प्रधान हो प्यारे साथियों। खंड बोले या पद बोले, बात एक ही बात है, तो दोनों पद प्रधान हो। अब क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे द्वंद्व में लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे प्यारे साथियों कि दोनों, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों पद। अब पद की जगह प्यारे साथियों कहीं कहीं खंड भी लिखा हो रहेगा, तो आपको घबराना है नहीं, एक ही बात है, पद या खंड, दोनों पद या खंड क्या हो, प्रधान हो प्यारे साथियों। कितना बेसिक से बता रहे प्यारे साथियों, देखिए प्यारे साथियों परिभाषा कितना सटीक है प्यारे साथियों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतरीन तरीके से प्यारे साथियों पढ़े क्लास 10 के। अब क्या कह रहा है प्यारे साथियों, कह रहा है कि दोनों पद प्रधान हो। अब बोलेंगे खंड का है, तो पद को ही खंड कहते प्यारे साथियों। दोनों पद लिखा है कि दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या कहते प्यारे साथियों, उसे प्यारे साथियों हम कहते क्या, उसे कहते थे प्यारे साथियों
द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास कहते हैं। अब द्वंद्व समास के प्यार साथियों जैसे पर बात है। अब यहाँ पर प्यार साथियों हम डॉट डॉट क्यों छोड़ देते हैं प्यार साथियों, आप खुद अपने कॉपी में लिख लीजिएगा प्यार साथियों। अब उसका आगे जैसे पर बात करेंगे प्यार साथियों, तो जैसे को आप देखना होगा प्यार साथियों। जैसे ही मान्य रखता है प्यार साथियों हर बोर्ड की परीक्षा में। तो प्यार साथियों जैसे जाने प्यार साथियों शुरू से अंत तक किसी क्लास को कीजिएगा तब आपको समझ आएगा। इन्हें आए वीडियो पर क्लिक किए देखे चले गए, वैसे बात नहीं प्यार साथियों। शुरू से अंत तक देख लीजिए, 2-4 मिनट का वीडियो ही है प्यार साथियों, क्या देखेंगे इसमें। शुरू से अंत तक देख लीजिए, 2 नंबर ही हो जाएगा प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों आप बात कर लेते हैं कि द्विगु समास, द्वंद्व समास प्यार साथियों। तो कह रहा है कि दोनों पद प्रधान होता है। तो दोनों पद जब प्रधान होता है तो इसका प्यार साथियों क्या होगा। तो अब जो कह रहा है कि दोनों इसमें क्या हो, जैसे क्या होगा रात दिन प्यार साथियों। जैसे हम कह देते हैं रात, देखिए रात और इसके बाद दिन, रात दिन हो गया प्यार साथियों। जैसे दाल भात हो जाएगा प्यार साथियों, है होगा ना, रात दिन होगा प्यार साथियों। देखिए रात दिन दोनों का प्रधान हो रहा। दाल भात है मम्मी पापा प्यार साथियों, माता पिता, ये भी होगा प्यार साथियों इसमें। जैसे अब इस प्रकार से समझ के प्यार साथियों समझ आ गए होंगे प्यार साथियों। इतने बेसिक से बताया प्यार साथियों, इतना शॉर्ट तरीका से प्यार साथियों, एक लाइन का परिभाषा प्यार साथियों समझ गए। अब प्यार साथियों लास्ट में देखिए इसमें बहुविधि समास है। तो अब बहुविधि समास के बारे में आप जानेंगे प्यार साथियों। बहुविधि समास क्या है, कह रहा है कि इसका अन्य खंड या अन्य पद प्रधान होते हैं। तो प्यार साथियों इसका परिभाषा आप लिख दीजिए पहले। लिखिए प्यार साथियों अन्य, क्या लिखेंगे कि अन्य पद लिखिए या खंड लिखिए, बात है कि बराबर प्यार साथियों, पद खंड है कि इक्वल है। क्या लिखा है कि अन्य पद प्रधान होता है प्यार साथियों। अब क्या होगा कि इसका कह रहा है कि अन्य पद प्रधान होता है, प्रधान हो। अब उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, उसे आप जानते होंगे कि बहुविधि समास कहते हैं, उसे बहुविधि समास कहते हैं। ये बात आप लिख लेंगे। अब उसी प्रकार से बहुविधि समास की जैसे पर बात कर लेंगे प्यार साथियों, जैसे क्या होता है। तो चलिए जैसे पर हम बात कर लेते हैं। जैसे प्यार साथियों क्या जानेंगे, अब आप जान लीजिए प्यार साथियों। इसका जैसे होगा कि अब देखिए प्यार साथियों इसमें कह रहा है कि अन्य पद प्रधान हो। अन्य पद जब प्रधान होगा तो इसका जैसे क्या हो जाएगा प्यार साथियों, चक्र पानी, क्या हो जाएगा चक्र पानी हो जाएगा प्यार साथियों, चक्र पानी। अब देखिए चक्र लिखिए यहाँ पर, जैसे पर बात कर लेते प्यार साथियों। जैसे क्या होगा चक्र पानी, क्या होगा चक्र पानी। इसमें क्या हो रहा है कि अन्य पद का प्रधान हो रहा है प्यार साथियों। देखिए यहाँ पर लिखा है जैसे में चक्र पानी, तो चक्र पानी में देखिए प्यार साथियों क्या हो रहा है कि अन्य पद, कोई पद प्रधान हो रहा है प्यार साथियों। इसमें न ही चक्र क्या नहीं पानी का, कोई पद नहीं प्रधान हो रहा है प्यार साथियों। तो आप समझ ही गए प्यार साथियों। अब उसके बाद प्यार साथियों यहाँ पर लिखा गया पुनः तत्पुरुष द्वंद्व भेद भवंती। तो इसका मतलब है कि तत्पुरुष समास का 2 भेद होता है प्यार साथियों। तो तत्पुरुष समास का जब 2 भेद होता है तो उसके पहला भेद क्या प्यार साथियों, यहाँ पर लिखा है कर्मधारस और दुगु। तो अब प्यार साथियों कर्मधारस किसे कहते हैं, दुगु किसे कहते हैं। तो अब कर्मधारय में क्या हो रहा है कि विशेष और क्या विशेषण और विशेष पद प्रधान होता है प्यार साथियों। तो इसका लिख सकते हैं प्यार साथियों। अब इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, तो अब लिखेंगे इसमें कर्मधारय में आप लिखेंगे प्यार साथियों कि लिखेंगे प्यार साथियों क्या विशेषण और क्या लिखेंगे, विशेषण और क्या लिखेंगे प्यार साथियों, विशेषण और विशेष पद या खंड प्रधान होता है, प्रधान हो। उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, उसे आप जानते हैं कि प्यार साथियों क्या कहते हैं कि कर्मधारस कहते हैं। अब प्यार साथियों इसका जैसे पर बात कर लेते हैं कि जैसे बहुत मायने रखता है प्यार साथियों। तो जैसे को मत छोड़िए प्यार साथियों। जैसे क्या लिखेंगे चरण कमल, क्या लिखेंगे चरण कमल। अब लिख लीजिए प्यार साथियों चरण कमल। अब यहाँ पर जैसे पर बात कर लेते हैं प्यार साथियों। जैसे लिख दिए यहाँ पर, पहले जैसे तो लिख दिए प्यार साथियों। अब जैसे लिखेंगे तो जैसे में आप क्या बात कर लेते हैं, चरण लिखिए प्यार साथियों, चरण कमल। अब देखिए प्यार साथियों इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि विशेषण और विशेष पद का प्रधान हो। तो क्या रहा है चरण कमल। देखिए चरण और कमल, तो चरण कमल में देखिए क्या हो, विशेषण और विशेष का प्रधान हो रहा है प्यार साथियों। तो इस बात को प्यार साथियों आप गौर से समझ गए होंगे प्यार साथियों। आशा और उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप सटीक समझे होंगे। तो प्यार साथियों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दिए। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से लास्ट पॉइंट बताया प्यार साथियों, क्या बताया कि द्विगु समास। तो द्विगु समास के बारे में आप जान लेते प्यार साथियों। द्विगु समास क्या है, तो द्विगु समास को अध्ययन कर लीजिए प्यार साथियों और लास्ट तक बने रहे प्यार साथियों। अब चल प्यार साथियों द्विगु समास में क्या रहा है कि संख्या प्रधान हो। अब प्यार साथियों समझिए, इसका बहुत आसान परिभाषा है इसको समझने के लिए प्यार साथियों। इसका क्या होगा, इसका होगा प्यार साथियों क्या होगा, क्या होगा प्यार साथियों, संख्या प्रधान हो। क्या हो, संख्या प्रधान हो, उसे क्या कहते प्यार साथियों, संख्या प्रधान उसे क्या कहते प्यार साथियों, उसे आप जानते हैं कि उसे क्या कहते प्यार साथियों, उसे
उसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास का प्यार साथियों जैसे भी तो माने रखता है प्यार साथियों, द्विगु समास का जैसे कैसे होगा प्यार साथियों, जैसे कहीं पर आप देखेंगे कहते कि चौमेरा है, चौमेरा चौगट्टी कहते। अब पंचवटी ले लीजिए प्यार साथियों, अब पंचवटी ले लीजिए, अष्टध्यायी ले लीजिए प्यार साथियों, इससे क्या हो जाएगा तो संख्या हम देखिए अष्टध्यायी, तो पहले 8 आ रहा है, पंचवटी में तो क्या कि 5 आ रहा है प्यार साथियों, चौगट्टी में तो क्या 4 आ रहा है। तो जैसे भी हम लिख देते हैं पंचवटी, यहाँ पर प्यार साथियों क्या लिखेंगे पंचवटी। तो अब पंचवटी में क्या करें कि संख्या प्रधान होती है, पंच प्रधान होगा प्यार साथियों। अब पंचवटी की जगह पर कहीं पर लिखेगा चौवटी प्यार साथियों, अष्टध्यायी लिखा रहेगा, अष्टमी लिखा रहेगा, तो उसमें क्या होगा संख्या प्रधान होगा। तो प्यार साथियों मैंने क्या सब बताया प्यार साथियों, एक बार गौर से देख ली प्यार साथियों। मैंने बताया कि समास, देखिए समास लिखा है, समास जस मुख्यतः चत्वारा भेद, मैंने समास की 4 भेद होता है, कौन कौन, अविभव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब प्यार साथियों पुनः मैंने कि दोबारा प्यार साथियों इसमें तत्पुरुष समास का लिखा है, तत्पुरुष समास दो भेद भवन्ति, मैंने तत्पुरुष समास का 2 भेद होता है, कौन कौन, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो सबकी परिभाषा डिटेल से मैंने जैसे इसके साथ प्यार साथियों बता दी। तो प्यार साथियों आशा और उम्मीद करते हैं प्यार साथियों आप सबको समझ हो गया। आई होप प्यार साथियों आप सबको ये क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों एक कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा प्यार साथियों, कितना समझ आया, और अपने दोस्तों प्यार साथियों शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद प्यार साथियों।